दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फ्रेंड्स डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 7 जून सन 2024 फ्राइडे यानी शुक्रवार। दोस्तों आपको याद होगा चने पर हमने सबसे पहले आपको अगस्त 2023 में अग्रिम अनुमान दिया था कि हमें चने के अंदर तेज भाव होते नजर आ रहे हैं। इसके बाद लगातार आपको हमने अपडेट दिए और चने के दामों में शानदार तेजी दर्ज हुई और भाव 7,400 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव भी बाजारों में देखे गए। लेकिन पिछले मई महीने में चने ने एक तरफा तेजी दिखाई और जून महीने की प्रथम सप्ताह के आसपास कुछ ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी देखी गई। सरकार ने भी हर संभव प्रयास किए कि चने के दामों के अंदर दालों के साथ में कुछ अंकुश लगाया जाए। इससे इंपोर्ट ड्यूटी का हटाना और भी शामिल है। साथ साथ मटर का आयात भी आगे बढ़ाने जैसी फौरी कार्रवाई की गई, लेकिन उसका भी असर बाजारों में आंशिक ही देखा गया। दोस्तों चना दलहन में सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और इसका अपडेट हम लगातार आपको आप देते हैं। तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, इन सभी पर हमने आपको जो अपडेट दिए वो काफ़ी हद तक सही साबित हुए। दोस्तों आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। 1,23,00,000 से अधिक व्यू, 1,44,000 से अधिक रजिस्टर्ड यूजर इस बात की सूचना दे रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि आपने हमारे चैनल को कितना प्यार दिया है। दलहन, तिलहन, मसाला, कपास और अनाज के साथ साथ मेटल, फेरस, नॉन फेरस मेटल, कोल और पावर जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ पर हमने आपको अपडेट दिए हैं। साथ साथ बुलियन और कच्चे तेल के अंदर भी जो हमारे अपडेट गए उसको पूरे विश्व ने माना है। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट या किसान को फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा तभी है जब आप समय से पहले माल खरीद लें और समय आने पर माल बेच दें। बारिश आने से पहले यदि आप खेती की तैयारी करते हैं और उसके बाद समय पे फसल काट कर घर लाते हैं और फिर मंडियों में बेचकर पैसा घर ले आते हैं, वो एक प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस होता है। उसी तरह से व्यापार में जब तक आपका पैसा बिक कर आपके घर ना आ जाए आपको प्रॉफिट नहीं माना जाता है। और अक्सर होता यह है कि तेज़ी में व्यापारी माल नहीं बेचता है, किसान और व्यापारी और तेज़ी की उम्मीद करते हैं और माल खरीदते जाते हैं और उसके बाद जब बाज़ार में दाम गिरते हैं तो उसका हाल बुरा हो जाता है। तो दोस्तों याद कीजिए जीरे पे हमने आपको क्या अपडेट दिए थे, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी पर हमारे क्या अपडेट रहे, साथ साथ तुअर, उड़द, मूंग पर हमारे क्या अपडेट रहे। दोस्तों भाव यानी मंडियों के भाव आप हमारे चैनल पर निःशुल्क ले सकते हैं। हमारे चैनल पे कम्युनिटी पे जाइए, वहाँ पर पूरे देश के भाव आपको निःशुल्क मिलेंगे। साथ साथ साप्ताहिक न्यूज़लेटर के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जो मामूली शुल्क पर उपलब्ध है। लेकिन जो व्यापारी हैं विशेष रिपोर्ट चाहते हैं, दलहन, तिलहन, मसाला, इन सभी की रिपोर्ट एक सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध है सहयोग राशि अदा करके। दोस्तों संपर्क करें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चने के अंदर सभी मंडियों में चने की आवक बहुत कम होती जा रही है। जहाँ तक नाफेड की बात करें तो नाफेड भी खुले बाज़ार से ऊंचे दाम पर चना खरीदना चाहता है, लेकिन चना उपलब्ध नहीं है और चने का माल ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। किसानों से चना मिल नहीं पा रहा है और फलस्वरूप टेंडर के जरिए चना खरीदना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। नेफेड ने भारत दाल के लिए चने की आपूर्ति यानी सप्लाई रोक दी है और चने का जो उपलब्ध स्टॉक है उसको बफर स्टॉक में भेजा है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के लिए चना उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए लगता है कि इसकी जगह मटर का उपयोग हो सकता है। गौरतलब है कि भारत दाल ने मटर बेचना शुरू करना चाहिए ताकि इससे मटर के दामों पर भी फर्क पड़ सकता है। अब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और नई सरकार बनाने में जुगट है और अगले 10 दिनों में ये पता चलेगा कि भविष्य में बाज़ार में खाद्य मंत्री या कृषि मंत्री का क्या रुख होगा। दूसरी ओर सरकार खरीफ के लिए एमएसपी की घोषणा भी करेगी और जिस प्रकार दालों का उत्पादन लगातार पिछले 2-3 सालों से गिर रहा है, इससे ये बिल्कुल लग रहा है कि इस बार दालों की एमएसपी में ज़बरदस्त इजाफा होना चाहिए, जिससे किसानों का आकर्षण भी बढ़ेगा। साथ साथ बाज़ार के जो भाव हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। जहाँ तक चने का इंपोर्ट का सवाल है वो बहुत अधिक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में का जो चने से जो अभी माल आता है तो उसकी भी कोई पैरिटी नहीं है,
क्योंकि आयात तभी किया जाएगा जब अगले कुछ दिनों में भारतीय चने की कीमत ऑस्ट्रेलियन चने की कीमत के बराबर पहुंच जाएगी। मटर के आयात की समय सीमा 31 अक्टूबर है, लेकिन उम्मीद यही लग रही है कि इसको बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन चने के जो दाम हैं वो लगभग $880 प्रति टन बताए जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर चने की फसल अच्छी बताई जा रही है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि लेकिन आगे की ऑस्ट्रेलियन चने की फसल पे मौसम का असर पड़ेगा। अच्छा मौसम या ख़राब मौसम इस पे आगे का उत्पादन पड़ेगा। दूसरी ओर मटर का जो आयात है वो 18 लाख टन जून के अंत तक होने की संभावना है। अब सरकार उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अक्टूबर की जो समय सीमा है मटर की, इसको बढ़ाई जा सकती है और रशियन क्वालिटी की मटर की कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल और कैनेडियन मटर की कीमत 4100 रुपये प्रति क्विंटल है। रूस की नई फसल लगभग जुलाई अगस्त में आती है और कनाडा की फसल अगस्त सितंबर में आएगी और फिलहाल जो मटर के दाम हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में $450 है। अब महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर चने में अब 15 जून के बाद या जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर एक निर्णायक मोड़ आ सकता है। क्या वो तेज़ी का होगा या मंदी का? दोस्तों, इसका अग्रिम अनुमान हमने अपने सभी क्लाइंट्स को दे दिया है। आप भी चाहते हैं कि इसका अग्रिम अनुमान आपको मिले जब ताकि आपको व्यापार की सुविधा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, व्यापार अनुभव के साथ साथ विश्लेषण पे चलता है और जो विश्लेषण में जितना आगे होगा उतना ही फ़ायदा उसको मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।